श्री राम की जब बात होती है तो सबसे पहला जो हमारे पास एक भजन हमारे दिमाग में आता है वो है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जी हाँ, आज के हम अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में एक ये बहुत ही खूबसूरत सा भजन सीखेंगे जो कि ओरिजिनल है। हम उसे सीखेंगे कि राइट हैंड से कैसे प्ले करते हैं। इन द सेम वे हम लेफ्ट हैंड के कौन से कॉर्ड्स यूज करते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड को कैसे कंबाइन करके हम इस भजन को प्ले करते हैं। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। सो ऑन द स्क्रीन हमारे पास रघुपति राघव राजा राम की नोटेशन है। नोटेशन एज यूजुअल इंडो वेस्टर्न फॉर्म में है, दैट मींस अल्फाबेटिकल फॉर्म में है। एंड ये जो हम रघुपति राघव राजा राम सीखेंगे ये हम ओरिजिनल सीखेंगे। जो ये ओरिजिनल सॉन्ग है, हमारा ओरिजिनल भजन है रघुपति राघव राजा राम का। हम वो गांधीयन वर्जन नहीं सीखेंगे जो गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने बनाया था, राइट। सो ये जो रघुपति राघव राजा राम वाला वर्जन है ये ओरिजिनल वर्जन है, जो कि आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, राइट। सो ये जो सॉन्ग है, ये जो हमारा सॉन्ग है ये एफ शार्प माइनर स्केल में है। तो दैट मींस जो फर्स्ट कॉर्ड है हमारा, इसका टॉनिक कॉर्ड वो है एफ शार्प माइनर, राइट। एज यूजुअल पहले हम राइट हैंड सीखेंगे, फिर हम लेफ्ट हैंड कॉर्ड सीखेंगे, फिर हम राइट लेफ्ट को कंबाइन करके हम प्ले करेंगे, राइट। अब अगर मैं बात करूं कि कॉर्ड्स कैसे प्ले करने हैं, तो कॉर्ड्स की प्लेसेस हमारे पास ये जो हाईलाइटेड नोट्स हैं येलो कलर के, ये हमारे कॉर्ड्स की प्लेसेस है, दैट मींस एक्सेंट नोट है, जहां पे हम कॉर्ड को प्ले करेंगे और फिर नेक्स्ट येलो नोट आने पे हम कॉर्ड्स को चेंज भी कर देंगे, राइट। एंड टॉप में ऊपर ग्रीन कलर से हमारे पास कॉर्ड्स लिखे हैं और ये जो रेड कलर के नोट्स है ये हमारे राइट हैंड की नोटेशन है, जो हमारी राइट हैंड की मेलोडी है, राइट। सो पहले हम राइट हैंड की मेलोडी सीखेंगे, फिर हम कॉर्ड्स को कंबाइन करके राइट हैंड के साथ प्ले करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी मेलोडी। फर्स्ट लाइन हमारी जो स्टार्ट हो रही है वो एफ शार्प 3 से स्टार्ट हो रही है, राइट। सो अगर मैं फर्स्ट लाइन की नोटेशन को प्ले करता हूँ, राइट, वन मोर टाइम, राइट। सो ये जो रघुपति राघव जा रहे हैं कैसे आ रहे हैं, एंड देन राजा राम, राइट। ये जो ई के बाद आपको एक छोटा सा ये डैश दिख रहा है, ये समझ लो ये है कि ये पॉज है, थोड़ा सा सस्टेन करना है उसको, राइट। हम कंबाइन कर लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड लाइन को, राइट। थर्ड लाइन आती है पतित पावन सीताराम। सो पतित पावन, राइट, ये हो गया पतित पावन। वन मोर टाइम, एंड देन सीताराम। सो कंबाइन कर देते हैं अपनी थ्री लाइन को, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को, राइट। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो रहा है। अब अगर हम सेकंड पैराग्राफ की बात करते हैं, सुंदर विग्रह मेघा श्याम गंगा तुलसी सालग्राम। सो इसकी नोटेशन भी एज यूजुअल सेम जा रही है। एक बार हम प्ले करते हैं, राइट। सेम ऊपर वाले पैराग्राफ की तरह इसकी नोटेशन है, देन मेघा श्याम, एंड देन गंगा तुलसी, सालग्राम, राइट। एक बार हम सेकंड पैराग्राफ को प्ले करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पैराग्राफ। हमारा चल रहा है भद्र गिरीश्वर सीताराम भगत जना प्रिय सीताराम जानकी रमणा सीताराम जय जय राघव सीताराम। सो आप देख रहे होगे कि इसके जो लिरिक्स हैं वो डिफरेंट है, क्योंकि ये ओरिजिनल हमारा रघुपति राघव राजा राम वाला भजन है, राइट। सो हम प्ले करते हैं भद्र गिरीश्वर सीताराम, राइट, वन मोर टाइम। ये था भद्र गिरीश्वर, अब आएगा सीताराम। सो G sharp, A sharp and B. One more time, फर्स्ट लाइन प्ले करते हैं, एंड देन सेकंड लाइन आएगी भगत जनाप्रिय सीताराम। सो ये हो जाएगी
वन मोर टाइम, एक बार और प्ले करते हैं भगत जनाप्रिय, एंड देन सीताराम, वन मोर टाइम, देन जानकी रमणा सीताराम, ये रोटेशन सेम है। वन मोर टाइम, एंड देन जय जय राघव सीताराम। दैट्स इट, राइट। एक बार हम ये पूरा पैराग्राफ प्ले कर लेते हैं। इस तरह से हमें मेलोडी को मेमोराइज करना है एंड फिर मेलोडी को प्रैक्टिस करना है। जब हमारी मेलोडी मेमोराइज हो जाए तब हमें कॉर्ड्स पे आना है। सो जो फर्स्ट हमारा कॉर्ड इसमें हम यूज कर रहे हैं वो है एफ शार्प माइनर। एफ शार्प माइनर के लिए जो नोट्स हम यूज करेंगे वो है एफ शार्प 1, A1 एंड सी शार्प 2। नेक्स्ट कॉर्ड हमारा आ रहा है जी शार्प माइनर। जी शार्प माइनर के लिए हम यूज कर रहे हैं जी शार्प 1, B1 एंड डी शार्प 2, राइट। सो एक बार और, एफ शार्प माइनर, जी शार्प माइनर। थर्ड कॉर्ड हमारा आ रहा है ई मेजर। ई मेजर के लिए हम जो नोट्स यूज कर रहे हैं वो है जी शार्प 1, फिर आ रहा है B1 एंड लास्ट में आ रहा है E2। एंड लास्ट लाइन है पतित पावन सीताराम। सो इसके लिए फर्स्ट जो कॉर्ड हम यूज कर रहे हैं वो है ए मेजर। ए मेजर के लिए हम होल्ड करेंगे A1, C शार्प 2 एंड E2, राइट। सो हमारे पास जो फर्स्ट कॉर्ड है वो है एफ शार्प माइनर, फिर है जी शार्प माइनर, फिर है ई मेजर, फिर है ए मेजर, राइट। सो हमारे पास ये 4 कॉर्ड्स हैं फर्स्ट पैराग्राफ को प्ले करने के लिए, राइट। एंड कॉर्ड्स हमें वहीं पे प्ले करने हैं जहां पे हमारी ये जो नोट्स हैं वो हाईलाइटेड हैं, एंड कॉर्ड्स हम चेंज भी वहीं पे करेंगे जहां पे हमारा नेक्स्ट हाईलाइटेड नोट आ रहा है, राइट। सो ये स्टार्ट होगा, राइट। एक बार और प्ले करते हैं, एंड देन राजाराम, कंबाइन कर लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड लाइन को, एंड थर्ड लाइन, राइट। वन मोर टाइम हम प्ले करते हैं थर्ड लाइन को, कंबाइन कर लेते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को, मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में बेसिकली हमारी मेलोडी सेम है तो कॉर्ड्स भी हमारे सिमिलर हैं। एक बार प्ले कर लेते हैं हम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी सालग्राम। सो फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ का नोटेशन एंड कॉर्ड्स टेक्निकली पूरा सेम था। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट पैराग्राफ की तरफ। तो लास्ट पैराग्राफ में ए शार्प माइनर आ रहा है। ए शार्प माइनर के लिए हम यूज करेंगे ए शार्प 1, सी शार्प 2 एंड F2। उसके बाद आ रहा है बी मेजर। बी मेजर के लिए हम यूज करेंगे B1, D शार्प 2 एंड F शार्प 2, राइट। सो फर्स्ट लाइन में हमारे पास जो कॉर्ड्स हैं वो है ए शार्प माइनर, जी शार्प माइनर। फिर सेकंड लाइन में जो कॉर्ड है वो है जी शार्प माइनर एंड बी मेजर। थर्ड लाइन में यहाँ पे छोटा सा एफ शार्प माइनर लिखा है, फिर यहाँ पे जी शार्प माइनर है, फिर यहाँ पे ई मेजर है, एंड लास्ट लाइन में हमारे पास यहाँ पे ए मेजर आ रहा है, फिर जी शार्प माइनर आ रहा है, फिर ई आ रहा है, एंड फिर लास्ट में एंडिंग एफ शार्प माइनर से हो रही है, राइट। सो अब हम प्ले करते हैं अपना लास्ट पैराग्राफ भद्र गिरीश्वर से।
वन मोर टाइम रिपीट करते हैं फर्स्ट लाइन को। सेकेंड लाइन रिपीट करते हैं एक बार। राइट, फर्स्ट एंड सेकेंड को कंबाइन कर लेते हैं। Then third and fourth. एक बार हम ये 4 लाइन्स प्ले कर लेते हैं स्टार्टिंग से, भद्रगिरीश्वर से। राइट, सो इस तरह से हम मेलोडी एंड कॉर्ड्स को प्रैक्टिस करें और इससे अच्छे से मेमोराइज करें, जिससे कि हम कभी भी कहीं पे अगर किसी के सामने में प्ले करना है तो हम बहुत इजीली प्ले कर सकें। राइट, सो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे कि आप इसे प्रिंट करके कहीं पे भी अपनी शीट स्टैंड पे रख सको एंड फिर आप कहीं पे भी प्ले कर सकते हो। तो ये इसका फर्स्ट पेज है और ये इसका सेकंड पेज है। और हमेशा की तरह लास्ट में एक बात बोलूंगा कि इस सॉन्ग को या कोई भी सॉन्ग हो, आपको हमेशा सबसे पहले अपनी मेलोडी को मेमोराइज करना है, फिर कॉर्ड्स को प्रैक्टिस करना है, कॉर्ड्स को मेमोराइज करना है एंड फिर दोनों को प्ले करते आपको इतनी प्रैक्टिस करनी कि वो आपके मन में या आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाए। सो आज के अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.88studiolko.com.